नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 12 नंबर सेट है और ये आपकी 350 प्लस की सीरीज क्वेश्चनों की है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न पाठों में जो सिलेबस के अनुसार आपका पाठ हैं दिए गए हैं, उसी से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन आपका है, मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड होता है। मूड क्या होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा मूड क्या होता है। तो ये हो जाएगा मूड आपका होता है अस्पष्ट। क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट, यानी मूड एवं संवेग में अंतर कि मूड होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट यही आपका मूड दोस्तों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धि स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम पर, पाठ्येतर पर, अनुशासन पर, उपरोक्त सभी पर। तो बुद्धि का जो प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर सही हो जाएगा पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है बुद्धि का। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पाद करता है? नवीन रचना उत्पाद करता है, वह योग्यता पूछी जा रही कौन सी है? स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो है नवीन सृजन या नवीन तत्वों का जो है उत्पादन है, ये आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है कि सृजन करने की क्षमता कितनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? विधेयात्मक या निषेधात्मक या शून्य या उपयुक्त सभी। तो 36 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये पॉजिटिव यानी विधेयात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो सह संबंध पाया जाता है वो पॉजिटिव का पाया जाता है यानी विधेयात्मक। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, मानसिक योग्यताओं में समाहित है कौन कौन से इसमें ऑप्शन समाहित है मानसिक योग्यताओं में? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, गेस करिए, क्योंकि मानसिक योग्यता यहाँ बात हो रही है कि मानसिक योग्यता की। तो मानसिक योग्यता में आपके स्मृति भी आ जाएगी, तर्क भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा और सृजनात्मकता भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। स्मृति में शामिल नहीं है, क्या इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है क्या शामिल नहीं है? तो क्या पहचान स्मृति में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी शामिल है और अधिगम भी है और मूल्यांकन भी है, लेकिन आपका पुनर्बलन स्मृति में शामिल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बालक के उत्तम शारीरिक संगठन का उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि में योगदान है। तो 39 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दोस्तों दिए हैं? बोरिंग ने, लैंगफील्ड ने, वेल्ड ने या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा कि परिपक्वता के संबंध में ये तीनों वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, तो उपयुक्त में से सभी दोस्तों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है, व्यक्तित्व में भिन्नता ये भी भिन्नता का प्रकार है, अभिवृद्धि में भिन्नता ये भी प्रकार है, उपलब्धि में भिन्नता ये भी है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता ये नहीं होता है प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता का। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, लिंगभेद या उपयुक्त सभी? तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, बुद्ध लब्ध को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो बुद्ध लब्ध को सबसे पहले मापे थे वो है आपके दोस्तों टर्मन महोदय ने मापे थे बुद्धि को, यानी IQ को। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्ध लब्ध मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक थे, कौन है एकल कारक? ये थे दोस्तों बिने। बिनो जो है बुद्ध के एकल मापक सिद्धांत के समर्थक थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय के प्रदाता कौन है? तो ये जो आपके प्रदाता बताए जाते हैं बिने। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले बिने ने ही दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों किसने कहा बुद्ध जन्मजात होती है? तो जो बुद्ध जन्मजात के बारे में बताया था दोस्तों, ये गाल्टन भी माना है और बर्ट ने भी माना है और काफमान भी माना है कि बुद्धि जन्मजात होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बुद्ध के कल्चर फेयर टेस्ट का प्रदाता कौन है? तो ये जो इन्होंने दिया था रेवन ने दिया था। कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता रेवन ने दोस्तों दिया था। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की पहचान ली जाए तो उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे दोस्तों बोलते हैं, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रेचमर जो कि विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए हैं? तो ये जो आपके बताए हैं 4 प्रकार, ये शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हाथवे एंड मैकिनले ने किया था सिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी पद्धति है? तो 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा साक्षात्कार विधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। तो 252 का हो जाएगा दोस्तों 52 का सी, केस स्टडी ये विधि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगी। बुद्धि लब्ध के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो ये जो आपका स्टर्न को जाता है श्रेय बुद्धि लब्ध का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, तो प्राथमिक उद्देश्य जो होता है दोस्तों 54 का ये हो जाएगा आपका बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। यही दोस्तों आपका दोस्तों उद्देश्य हो जाता है। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि यह विद्यालय का भी दायित्व होता है। स्वास्थ्य परीक्षण करना विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों, तो प्रमुख जो उद्देश्य होता है ये हो जाएगा छात्रों के अनुकूल प्रत्याय करना। छात्राओं के अनुकूल प्रत्याय करना यही विद्यालय में छात्रों की बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का प्रमुख दोस्तों उद्देश्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता दोस्तों सिगमंड फ्रायड बताए गए हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, ये बहुत ही प्रणाली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण होता है। तो प्रधान कारण जो है दोस्तों वंशानुगत होता है, वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। थार्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? थार्नडाइक का तो आप सभी लोग जानते हैं। थार्नडाइक सिद्धांत जो किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत है थार्नडाइक का, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पास एलांग परीक्षण। इस नाम से जो है अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण इस नाम से दोस्तों जाना जाता है, पास एलांग टेस्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये जो घटित दोस्तों होता है 11 वर्ष तथा आगे, इसमें ये क्रियाएं घटित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया था? तो मानसिक आयु का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये किया था 1908 में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 63 का ऑप्शन नंबर बिने द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? तो 264 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सामूहिक शाब्दिक है। कौन है? सामूहिक दोस्तों शाब्दिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 और 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करते हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर। तो जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। ड्रायमान परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों गुड एनफ द्वारा, गुड एनफ द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मानसिक वृद्धि सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा पियाजे से, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है दोस्तों, ये है टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से। टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कितने पार्ट में दे चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ही इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज है। आपको उसको देख लोगे तो निश्चय ही आपके 10 से 15 क्वेश्चंस उन सेटों से मिल जाएंगे। धन्यवाद।